हेलो एवरीवन, आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ना है क्योंकि हमें जो मेल गैमेटोफाइट है इसको समझने के लिए पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, देखो जब मेल गैमेटो दो टर्म्स है जिनके बीच में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। देखो स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस में क्या फ़र्क है, सबसे पहले वो देख लेना। एक होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होती है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ये दोनों टर्म्स एक जैसी देखने को लग रही हैं, इनमें फ़र्क क्या है वो देख लो। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। अब देखो जब आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब हमने यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब हमने माइक्रोस्पोर बनाया था तो ये वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा था। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में क्या है, आप हैप्लॉइड से ही आगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, हैप्लॉइड से ही आप एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो इसमें जनरली आपके पास आप माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म कर रहे होते हो, पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे आप पोलन ग्रेन से क्या कर रहे हो, क्या फॉर्म कर रहे हो, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है एग्जैक्टली, अब स्ट्रक्चर बना रहे हो, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने पोलन ग्रेन, क्योंकि ये यहाँ तक अब तभी पहुँचेंगे जब हमें पोलन ग्रेन के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन क्या है वो देखो। जस्ट मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ लिखी है, वो आपको मैं बताती हूँ। देखो अगर मैं पोलन ग्रेन की बात कर रही हूँ ना, तो पहले आप ये देखो कि पोलन ग्रेन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे हमने तभी तो बात करी है कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड की फॉर्मेशन, यानी कि आपका पोलन ग्रेन कैसा है, हैप्लॉइड है। और जब आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे हो, अब डिप्लॉइड से सबसे पहले जो हैप्लॉइड बनता है वो क्या है, पोलन ग्रेन। इसी वजह से जबकि ये सबसे पहला हैप्लॉइड सेल बना है, तो इसको हम सबसे पहला जो गैमेटोफिटिक जनरेशन का सबसे पहला सेल बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रही है। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन का सबसे पहला सेल ये होता है। और ये कुछ ऐसा होता है कि ये अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसके बीच में पहले एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, जस्ट एक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर होगी। और ये आपको कोई ग्रीन कलर की नहीं दिखेगी, ये आपको जस्ट येलोइश कलर की दिखेगी। तो वो येलो कलर क्यों होएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक होएगा कैरोटीनॉइड और एक होएगा फ्लेवेनॉइड। ठीक है, ये देखो दो पिगमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है येलो कलर होने की वजह से, जिनकी वजह से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका येलो कलर क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कि इसका जो एग्जाइन है, अगर आप इसकी एग्जाइन जो हम जनरली टिपिकल एंड पोलन ग्रेन की एग्जाइन ऐसे बनाते हैं, तो ये एग्जाइन में क्या है, एक फ्लेवेनॉइड प्रेजेंट है प्लस इसके साथ कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। इन दोनों की वजह से ये क्या है, येलो कलर का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। और आप ये देखोगे कि इसकी डबल वॉल होती है, एक इंटाइन एक एग्जाइन, दो वॉल होती है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म में स्टार्च प्लस ऑयल, इन दोनों का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च और ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये कंटेंट इसकी वजह से ज़्यादा होता है ताकि इसके अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, उनको बचा कर रखा जाए, उसको किसी भी
जो फॉरेन इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उससे बचा कर रखा जाए। और यहाँ पे आपके पास जो प्रोटोप्लाज्म है वो आप स्टार्टिंग पे देखोगे कि ये आपको यूनिसेलुलर, मतलब यहाँ पे एक ही सेल मिलेगा, बट फर्दर जब इसकी लिब्रेशन होनी होती है तो ये 2 सेल या 3 सेल में चेंज हो जाता है। 2 सेल या 3 सेल जब आप मेल गैमेटोफाइट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ही जो है, उसके बाद फर्दर इसमें डिवीजन होएगी और ये 2 सेल्स बनाएगा एक के अंदर ही, जिसको हम वेजिटेटिव प्लस एक बनाता है जनरेटिव। 2 सेल्स की फॉर्मेशन, मतलब एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड से बाई न्यूक्लिएटेड में चला जाएगा। बाई मतलब इसमें 2 या 3 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जनरली हमारे पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल की। और इसके पास जो एक्साइन होती है एक इंटाइन। अब देखो एक्साइन और इंटाइन में भी बड़ा फ़र्क है। इंटाइन आपको पता है अंदर वाली है, जैसे ये है, ये इंटाइन अंदर वाली होगी, एक्साइन ये बाहर वाली है। अब इन दोनों का अगर मैं ये देखूँ कि ये बन कहाँ से रही, पहले तो ये पता है इंटाइन जो है आपकी ये हैप्लॉइड होती है और एक्साइन जो है आपकी डिप्लॉइड है। आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनी है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनी है। अब जबकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनी है और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होगी, वेजिटेटिव सेल जो बाद में बनता है। वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है, उससे फॉर्मेशन हुई है इसकी। और एक्साइन हैप्लॉइड है तो एक्साइन की फॉर्मेशन जनरली टेपेटम से होती है, ठीक है। और इसी वजह से हम ये बोल देते हैं कि जो इंटाइन है वो ड्यूरिंग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के दौरान बनती है और जो आपकी एक्साइन है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान बनती है। अब ये नहीं, सिर्फ इनकी फॉर्मेशन में ही डिफरेंस नहीं है, इनकी जो इनके अंदर मटेरियल है उसमें भी डिफरेंस है। अब वेजिटेटिव सेल जो है मतलब एंटाइन है, उसमें आपके पास पेक्टोसेलुलोजिक, ये पेक्टोसेलुलोजिक नेचर की, जहाँ पे पेक्टिन प्रेजेंट होगा प्लस सेलुलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक्साइन में आपके पास 2 चीज़ें, एक तो कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होएगा, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स इसी वजह से क्योंकि जब आप देखोगे कि जब ये स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है तो इसको, इन स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए, ताकि ये अपनी पोलन ट्यूब बना सके, तो इसको एंजाइम सिक्रीशन करनी होगी। इसी वजह से वो एक्साइन में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस इसमें होता है स्पोरोपोलेनिन। आपने स्पोरोपोलेनिन पहले भी सुना है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन हमने बोला था कि जब हम टेपेटम पढ़ रहे थे उस दौरान ग्लैंडुलर सेल में हमने एक यूबिश ग्रैन्यूल की बात करी थी और उन ग्रैन्यूल्स की हमने बोला था वो ग्रैन्यूल्स क्या है, एक स्पोरोपोलेनिन मटेरियल से सराउंड हो जाते हैं, तो वो एक्साइन में प्रेजेंट है। और साथ में आपके पास जो आपने अभी मटेरियल, ये तीनों कैरोटीनॉइड, एंजाइम और स्पोरोपोलेनिन, ये सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक्साइन में, ठीक है। ये सब हो गया एक्साइन और एंटाइन में डिफरेंस टाइप और इन दोनों में फ़र्क, ये दोनों लेयर्स में क्या फ़र्क है। अब एक्साइन एंटाइन के आगे कोई भी फर्दर डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, बट अगर आप एक्साइन की बात करो तो एक्साइन में आपके पास 3 जो है, एक्साइन फर्दर 2 में डिवाइड होती है। एक होती है सेक्साइन, एक हो जाती है नेक्साइन। सेक्साइन आगे फर्दर 3 टाइप्स में बटी हुई होती है। एक होती है इसकी फुट लेयर, एक होती है इसकी बैक्यूलम, और लास्ट इसकी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं टेक्टम, ठीक है। ये इसकी 3 लेयर आ जाती है, फुट, बैक्यूलम और टेक्टम। ये तीनों जो हैं, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये आपकी इंटाइन है और ये आपकी जो है नेक्सिन, और ये ओवरऑल आपकी सेक्सिन है, जहाँ पे टेक्टम, बैक्यूलम और फुट लेयर, ये तीनों की तीनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो और आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट, जर्म पोर भी प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे जब आप मेल गैमेटोफाइट को पढ़ोगे उस टाइम पर आप देखोगे कि इंटाइन क्या है, वो ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी,
वो ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे करेगी, यहाँ पे पोलन जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन जर्म पोर्स से वो क्या है एंटाइन जो है बाहर आएगी और आगे फॉर्मेशन करेगी, मतलब आगे जो है जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी, यानी कि जो आपकी पोलन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन होएगी। तो जर्म पोर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जिस एरिया पे आपका एग्जाइन थिन वॉल होएगी और यहाँ पे एंटाइन जो है थिक वॉल होएगी, वहाँ पे जर्म पोर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है पोलन किट। अगर मैं पोलन किट की बात करूँ तो आपके एग्जाइन में, जब एग्जाइन में आपके पास येलो कलर का मटेरियल यानी कि स्टार्च और ऑयल ये और डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे पोलन किट की फॉर्मेशन होती है। अब आपके पास कितने जर्म पोर है, एक जर्म पोर है, दो जर्म पोर हैं या तीन, उसके बिहाफ पर इसका नेमिंग आता है, जिसको हम मोनोकॉल्पेट और ट्राईकॉल्पेट ये टर्म से बोलते हैं। अगर आपके पास एक जर्म पोर है तो आप उसको मोनोकॉल्पेट बोलोगे, अगर तीन है तो आपके ट्राईकॉल्पेट बोलोगे। तो ये आपका आ जाता है पूरा का पूरा पोलन ग्रेन्स में। अब अगर मैं यहाँ से भी बताऊँ, देखो जब मैंने आपको बताया ये हैप्लॉइड है, प्लस ये जो इसमें मतलब फर्स्ट जनरेटिव सेल है यूनिन्यूक्लिएटेड है, और येलो कलर का इसका मटेरियल है, इसकी शेप भी वेरी करती है। जैसे शेप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो इसकी शेप जनरली ग्लोबुलर है, बट यहाँ पे आपको इसकी शेप वेरी हुई देखने को मिलेगी। और ये जो शेप वेरी है इसमें बहुत एक चीज़ अच्छी है कि आप इससे पता कर सकते हो कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। अब जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो लेयर है, जैसे ये बैक्यूलम है, आउटर टेक्टम है, तो आउटर टेक्टम जो है वो जनरली क्या करती है, इसका डिज़ाइनिंग का काम करती है। ये जो डिज़ाइनिंग है ये टेक्टम की वजह से होती है, और इसी वजह से हम ये डिज़ाइनिंग से ये पता कर लेते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको जस्ट इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि वो बाहर से दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो कलर क्यों है, उसकी दो लेयर्स कौन सी हैं, उन दो लेयर्स में क्या फ़र्क है, प्लस जो उसकी एग्जाइन की अगर फर्दर टाइप्स है उनका जो फर्दर लेयर्स है उनका क्या मतलब है। बस इससे आपका पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो कवर अप हो जाएगी। और ये जो आपने सारी की सारी स्टडी पढ़ी है उसको हम बोलते हैं पैलेनोलॉजी। ठीक है, पैलेनोलॉजी बोलते हैं जो हम एक पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं। ओके, ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। ओके, थैंक यू।